क्या कर्म करना चाहिए गुरुदेव? ऐसा जिसे करने से आदमी क्षण में आनंद में चला जाए, मुक्ति में चला जाए संसार से। विलक्षण प्रश्न पूछा परीक्षित ने। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, जैसे आदमी बात करते करते, कभी आपने देखा होगा कार में कुछ लोग बैठे रहते ना, तो आगे वाले से वो थोड़ी बात करते रहते और बात करते करते बात अचानक बंद हो जाती है, यानी कि उनको नींद आ जाती है। जैसे बंधुओं, नींद आने पर संसार का भास और क्लेश का भास नहीं रहता। संसार होके भी, चिंता होके भी, क्लेश होके भी, टेंशन होके भी, दुख होके भी सब खत्म हो जाता है निद्रा में। वैसे ही संसार से मुक्ति पाने के लिए संसार का दिमाग में से लोप हो जाए, उसी क्षण हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति को और भगवान को पाने के लिए देवेंद्र जी मरने की कोई जरूरत नहीं है। मर के मुक्ति नहीं मिलेगी किसी को। जो मरेगा उसे कर्मों के आधार पर जन्म लेना ही पड़ेगा। अच्छा ईमानदारी से बताना, चाट पकौड़ी जिंदे पे जाती हैं पेट में कि मरे के बाद जाएंगी? हैं? हमने देखा कि मरे मराए के मुंह में गंगा जल घुसेड़े चम्मच से, खूब घुसेड़ रहे हैं, खूब घुसेड़ रहे हैं, वो यहीं भरे हो रहे, अंदर जावे ही ना। प्यार प्यार में चाची आ जावे, मैं उडारूंगी जाते जाते एक चम्मच। चाची ने उडाल दियो तो यहां से फुर्र निकलेगा, गंगा जल बाहर टपक रहा है, जाएगा नहीं। जिस प्रकार से खट्टे मीठे हरे पीले सफेद काले रंग का आनंद जीवित पर लिया जा सकता है, वैसे ही भगवान का भी आनंद जिंदे पर ही ले सकते हो। मर के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, केवल कर्म का फल भोगना पड़ेगा। यम ब्रह्म जीवो न दर्शो सखीनाम वेदामृतो देव योगे तनूना। एक आदमी को जूता पहनने में, चप्पल पहनने में या उतारने में जितना टाइम नहीं लगता, उससे भी कम टाइम शरीर बदलने में लगता है। ये तेरे दिन का जो कर्मकांड चलता है कि नहीं, ये फालतू है, बिल्कुल पालतू नहीं है ये। जितना हो सके बचो इस कर्मकांड से, इसमें कुछ नहीं रखा। और कोई आकर के मुझसे लड़े तो लड़ते रहो भैया भले से, सच्चाई तो यही है। बंधुओं, अगर कोई ज्ञानी ध्यानी मेरी कथा सुन रहे हैं तो सुन लें, केवल और केवल 16 संस्कार बताए हैं वेदों में। सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं और 16 संस्कारों में पंडित जी, पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा संस्कार पुंसवन 3 महीने के गर्भ में होता है, तीसरा 7 महीने के गर्भ में होता है सीमांत संस्कार, चौथा संस्कार जन्म बच्चे का जिस दिन होता है उस दिन होता है जाति कर्मण। बच्चे की जीवा पे जाति लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है? जाति। और जाति लिखी किससे जाती है? सोने की सीख से, शहद में डुबोकर। उस जाति को लिखने का मतलब होता है सोने जैसी खरी वाणी और शहद जैसी मीठी बोलना। तू ओम जाति का है, तू राम का परिवार का है, तू भगवान का वंशज है। एरे गहरे आंडू पांडू का वंशज नहीं है तू। ये घर वाले जिन्होंने तुझे पेट में से बाहर निकाला है, जबरदस्ती तेरे नाम के पीछे राठौर फाठौर घुसेड़ देंगे। अच्छा बताओ, यहां जितने भी राठौर बैठे ये बंबई चले जाएं और अपने मुंह से ना बताएं तो इनको कोई राठौर समझेगा नहीं, क्योंकि ये नकली है। असली तो मानव का चोला है, कहीं भी चले जा दुनिया पहचान लेगी, मनुष्य आ रहा है, इंसान आ रहा है। इसीलिए नकली में नहीं आनंद है, असली में आनंद है। क्या असली? महात्मा इंद्रदेव बताएंगे।